अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद करंट के बारे में बताने वाले हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अगर आपको मेहनत के अनुसार अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले राजवंश राजधानी और उनके संस्थापक के बारे में। एक कम समय में बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत बड़े ढूंढ के लाया हूँ। इसमें से आपको टीसीएस जितने भी एग्जाम दूंगा, ऑल ओवर एग्जाम, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आप कान में लीड भी रहेगा। मैं बोल रहा हूँ अभी, लेकिन आपको डबल एक्स बोर्ड में भी देख लीजिए। बहुत अच्छी वीडियो है। इसमें क्या करना है, आपको राजवंश राजधानी से एक न एक क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं राजवंश राजधानी और उनके संस्थापक के बारे में। पहला है चोल वंश। इस चोल वंश के संस्थापक, चोल वंश की राजधानी क्या है? तंजौर। तो चोल वंश का राजधानी तंजौर है, तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? विजयालय। क्या हो जाएगा? विजयालय हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि चोल वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? विजयालय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विजयालय हो जाएगा। उसके बाद आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी क्या है? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी क्या है? कांचीपुरम। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है कि चोल वंश की राजधानी तंजौर है, संस्थापक विजयालय। उसके बाद पल्लव वंश की राजधानी तंजौर है, संस्थापक सिंह विष्णु हो गया। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश आता है। राष्ट्रकूट वंश बहुत ही बड़ा और फेमस वंश है। इसकी राजधानी मान्यखेत है और इसका संस्थापक आप बता सकते हो? देखो, राष्ट्रकूट, किसी को कूट के इतना मारा कि उसके दांत तोड़ दिए, तो कूट से कूट और दंती दुर्ग। तो इसमें क्या याद हो गया आपको? दंती दुर्ग। इतना बढ़िया मैंने बताया। क्या बताया कि कूट हो, किसी को कितना कूटा कि उसके दांत तोड़ दिए, पासे ही नहीं तोड़ती, तो दंती दुर्ग। इसका संस्थापक हो गया, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो गया। उसके बाद होयसल वंश। होयसल वंश की राजधानी क्या है? द्वार समूह। क्या है? द्वार समूह। तो इसका क्या होगा? विष्णुवर्धन। इसका जो संस्थापक है वो कौन है? विष्णुवर्धन हो गया। ओके, उसके बाद आता है हमारा काकतीय वंश। काकतीय वंश का अम्बकुंड हो गया। तो काकतीय वंश का अम्बकुंड तो बीटा प्रथम हो गया। इसका संस्थापक क्या हो गया? बीटा प्रथम हो गया। बीटा प्रथम। काकतीय वंश का राजधानी हो गई अम्बकुंड और बीटा प्रथम इसका संस्थापक हो गया। उसके आता है गंग वंश। गंग वंश का राजधानी कुबलाल। गंग वंश की राजधानी कुबलाल और संस्थापक कौन हो गया? वज्रहस्त पंचम हो गया। ठीक। उसके बाद पढ़ते हैं पाल वंश। पाल वंश की राजधानी क्या होगी? मुंगेर। पाल वंश की मुंगेर। और पाल से गोपाल। पाल कौन है हमारे? गोपाल। देखो, इसमें भी पाल और इधर भी पाल। तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर हो गई और संस्थापक कौन हो गया? गोपाल हो गया। उसके बाद सेन वंश। सेन वंश की राजधानी क्या है? लखनऊ। देखो, सेन से जो सेठ वो होता है जिसके पास लाख रुपए होते हैं। सेठ वो होता है जिसके पास लाख रुपए होते हैं, तो वही क्या होता है? सामंत सेन हो जाता है। सही बात है कि नहीं? देखो, जिसके पास सेठ होगा, सेन से मतलब समझो सेठ, जो सेठ होगा उसके पास लाख रुपए होंगे, लाख रुपए होंगे तो क्या बन जाएगा? सामंत सेन बन जाएगा। ठीक है, तो सेन वंश है, उसकी राजधानी लखनऊ थी और संस्थापक सामंत सेन हो गया। उसका नाम पांड्य वंश। पांड्य वंश आता है। पांड्य वंश की राजधानी क्या है? मदुरै। क्या है? मदुरै। ये तमिलनाडु में पड़ती है। पांड्य वंश की राजधानी क्या है? मदुरै। और इसका संस्थापक कौन है? नेडियूल। कौन है? नेडियूल। कौन है? नेडियूल। इसको आप ध्यान रखना। पांड्य वंश का जो आपका संस्थापक है वो नेडियूल है। हो जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश। ये बहुत बढ़िया वंश है, इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। मैं बता दूं अभी कौन कौन सा जरूरी है, जो कि टीसीएस और बाकी परीक्षाओं में यूपीपीसीएस सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। उसमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं उस पर मैं टिक कर दूंगा। गुर्जर प्रतिहार वंश कौन है? इसकी राजधानी क्या? कन्नौज में। और कन्नौज में मैंने आपको बताया इसका संस्थापक कौन है? बताओ, किसको पता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक पता है आपको? क्या गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? बताओ, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? आपको बताना है। आपके बताऊंगा, आपको ये छोड़ देता हूँ, आपको ही देखता हूँ कितना आ। चालुक्य है कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य। उसके बाद इसकी राजधानी क्या है? चालुक्य। देखो, हमें तीन पढ़ने, एक चालुक्य, दो चालुक्य, तीन चालुक्य, क्योंकि चालुक्य जगह जगह फैले थे, बहुत बड़े एरिया में। साउथ में बहुत जगह एरिया फैले, तो उन्होंने अपनी राजधानी अलग अलग बनाई। एक बनाई है चालुक्य कल्याणी के चालुक्य, उसमें राजधानी है मांडलिक। क्या है? मांडलिक। उसने क्या बनाई अपनी राजधानी? और मांडलिक। जो संस्थापक है वो तैलप द्वितीय। कौन है? तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य। जो कल्याणी के चालुक्य है उसकी राजधानी मांडलिक है, संस्थापक तैलप द्वितीय हो गया। उसके बाद वातापी के चालुक्य की राजधानी वातापी हो गई, जयसिंह प्रथम हो गया इसका संस्थापक। तुम्हारा पता है चालुक्य बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य की राजधानी बेंगी हो गई और इसका संस्थापक हो गया विष्णुवर्धन। उसके बाद पढ़ते हैं हम गेहड़वाल वंश। गेहड़वाल वंश वाराणसी में। देखो, इसमें भी अड़ा रहा है, इसमें भी अड़ा रहा है। तो गेहड़वाल वंश वाराणसी में, इसके संस्थापक चंद्रदेव, क्योंकि वाराणसी काशी विश्वनाथ नगरी है और काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के संदर्भ में चंदा मामा है। तो आपको याद रखना है कि गेहड़वाल वंश राजधानी वाराणसी हो गई और चंद्रदेव इसके संस्थापक हो गए। उसके बाद पढ़ते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाल है। क्या है? अहिलवाल। उसके बाद इसका संस्थापक क्या है? मूलराज, क्योंकि सोलंकी में भी ला और मूलराज में भी क्या है? ला। उसके बाद पढ़ते हैं परमार वंश। परमार वंश की राजधानी क्या है? धारा नगरी। देखो, इसमें भी
था कश्मीरी राव। कुछ ऐसे ट्रिक आपको पता करनी है जिससे आपको माइंड में कुछ खास लेना है। आप जैसे भी कुछ अपने माइंड में ऐसा कुछ खास लेंगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। परमार वंश की राजधानी क्या है? धारा नगरी। इसका संस्थापक हो गया उपेंद्र। उसमें पढ़ते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश इसकी राजधानी क्या है? महोबा या खजुराहो। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया और खजुराहो का उत्सव भी होता है और खजुराहो को यूनेस्को की साइट में 1986 में शामिल भी करा गया। आपको पता रखना है। लेकिन खजुराहो के मंदिर का संस्थापक कौन है? नंदू। आप ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? जो चंदेल वंश है इसके जो संस्थापक हैं वो नंदू है। ये जरूरी है, आपको याद रखना है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश याद रखना है। इसके लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, मैंने लिख दिया राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? गलती। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक आपको बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।